गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो मॉर्निंग स्टेनो का डिक्टेशन नंबर 14, ये डिक्टेशन नंबर 14 हमने कई बार बना लिए हैं। अर्थात जब भी बनाते थे तो एडिटोरियल डिक्टेशन होता है तो डेली न्यू बनाना पड़ता है। तो जो पुराने होते हैं, अगर 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग करो तो वो पुराने हो जाते हैं, तो फिर उसे छोड़ करके फिर 2 नए बनाते थे। फिर सेम ऐसे ही चलता गया कुछ दिन, बट रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई किन्हीं कारणों की वजह से। कारण ये था कि तबीयत सही नहीं थी। तो जो हैप्पी मेंबर्स उन्हें पता होगा कि हैप्पी मेंबर्स की भी डिक्टेशन मैं नहीं दे पा रही थी, बट हॉलीडे नहीं था, सर दे रहे हैं। तो बट हाँ, अभी थोड़ी तबीयत सही है तो हम स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। हाँ, आउटलाइंस की बात करें, आप लोग बार बार आउटलाइंस पूछते हैं। आउटलाइन पहले ही ग्रुप में भेज दी जाती है। अभी इसकी आउटलाइन ग्रुप में हमने भेज दी है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या तो आप कमेंट करें या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन, वहाँ से आपको ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर कमेंट करें। तो चलिए आउटलाइन भी दिखा देते हैं। ये 2 एडिटोरियल होते हैं। तो पहला होता है दैनिक जागरण का। तो यहाँ से और उसको डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ रखी है ताकि पता चले कि कहाँ से आपको 80 वाले लिखने हैं और कहाँ से 90 वाले। और अगर आप 100 की लिखते हैं RSSB के लिए तो दोनों आपको लिखने होंगे, यानी दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिक्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। आउटलाइंस एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट हाँ, ये आपको PDF के रूप में मिल जाती है। और अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सेम इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया जाता है डेली। तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। और हाँ, 1 मिनट रुकते हैं ताकि आप वीडियो को लाइक कर लें। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सी शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब कांग्रेस पंजाब में उठापटक से ग्रस्त है, तब वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का यह सवाल पार्टी नेतृत्व को और अधिक असहज करने वाला है कि जब कोई अध्यक्ष ही नहीं है तो फिर फैसले कौन ले रहा है। उनका यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल में जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफ़ा लिया गया, वहीं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी जैसे बाहरी नेताओं को पार्टी से जोड़ा गया। पैरा। कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व को केवल अपने चुभते सवालों से ही नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जल्द बुलाने की भी मांग की। ऐसा ही मांग G23 गुट के एक अन्य नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की। इन दोनों नेताओं के तेवरों से यह साफ है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को एक ऐसे वक्त घेरा है जब वह अपने मनमाने फैसलों से पार्टी की फजीहत कराने में लगा हुआ है। पैरा। इन नेताओं ने प्रकट रूप में भले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहीं न कहीं अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि पंजाब में
राज्य अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री को बदलने के जो फैसले हुए उसके पीछे उनकी भी सहमति रही। यह सहमति यही बताती है कि उन्होंने सब कुछ राहुल और प्रियंका गांधी पर छोड़ दिया है। शायद इसी कारण वह इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं कि कांग्रेस को कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। पैरा लगता है कि सोनिया गांधी को भी यह रास आ रहा है कि राहुल गांधी बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी चलाते रहें। पार्टी को परिवार का पर्याय बनाने में उनके चाहे जो स्वार्थ हों, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस रसातल में जा रही है और वह भी बहुत तेजी के साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को राजनीतिक दल के बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही नहीं चला रहे, बल्कि इस क्रम में वह पुराने और निष्ठावान नेताओं को चुन चुनकर किनारे भी लगा रहे हैं। पैरा एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं। बात केवल अमरिंदर सिंह को अपमानित कर किनारे करने की ही नहीं, बल्कि उनकी जगह भाजपा से आए नवजोत सिंह सिद्धू को प्राथमिकता देने की भी है। सिद्धू को प्राथमिकता देने से पार्टी को क्या मिला, यह पंजाब कांग्रेस के हालात बता रहे हैं। सिद्धू ने नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ विद्रोह करके राहुल और प्रियंका गांधी की जगहसाई ही कराई है, लेकिन यह उन्हें शायद ही समझ आए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। तो और हाँ, आप लोग बार बार कमेंट करते हो क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि हम डिक्टेशन क्यों नहीं अपडेट करते हैं। इसका जवाब हमने दे दिया। तो अभी सब कुछ ठीक है, आगे सब कुछ ठीक रहा तो प्रतिदिन डिक्टेशन देने का प्रयास करेंगे विदाउट हॉलीडे, यानी सैटरडे संडे भी हॉलीडे नहीं रखेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो पाए। तो भगवान से प्रे करिए तबीयत सही रहे, सब कुछ ठीक रहे, ताकि ऐसे ही कंटिन्यू करें। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाने की खबरें हैं। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि वह एक और विवाद खड़ा की साजिश रच रहा है। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी
तान डाले। चिंता ज़्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इसी तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली गंभीर घटना यह है कि पिछले महीने की 30 तारीख को 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस आए थे। ये जवान 3 घंटे तक वहां रहे और जाते जाते नदी पर बनी एक छोटी पुलिया तोड़ गए। ये घटनाएं चीन की मंशा को उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। पैरा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ागोती की घटनाएं पिछले साल गलवान घाटी हमले की याद ताज़ा कराने से कम नहीं हैं। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफ़ी पहले से चल रही थी, इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खास तौर से सीमाई इलाकों में मामूली मान कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर लिया है। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली हैं। पर सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, तो फिर ऐसे नाजुक दौर में चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसावे के काम क्यों कर रहा है। बाड़ाहोती में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक जिस आसानी से घुस आए वह कम गंभीर बात नहीं है। पैरा इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के चौगुटे क्वाड की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। इसलिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ और हमले करके वह भारत को धमका रहा है। चीन को समझना चाहिए कि यह वक्त विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि लंबित मुद्दों को शांति के साथ निपटाने का है। गलवान घाटी मसले पर अब तक हुई वार्ताओं में बनी सहमतियों
के अनुरूप काम करने की ज़रूरत है। सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बजाय चीन का जोर और प्राथमिकता विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को हटाने पर होना चाहिए, लेकिन जानबूझकर वह जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वह टकराव को और बढ़ाने वाला ही साबित होगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की, जो कि फुल स्टॉप यानी विराम एंड कॉमा के साथ बोला जाएगा। तो 10 मिनट का डिक्टेशन है, तो आप एक पेंसिल को दोनों तरफ से शॉर्प कर सकते हैं। यही एग्ज़ाम में भी हैबिट बनाइए, ताकि पेंसिल अगर टूटे भी तो आप उसे दूसरी साइड से लिख पाएँ और आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 1 मिनट रुकते हैं ताकि वीडियो को लाइक कर दें। आई होप आप सबने कर लिया होगा वीडियो को लाइक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टॉप। एक ऐसे समय जब कांग्रेस पंजाब में उठापटक से ग्रस्त है, तब वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का यह सवाल पार्टी नेतृत्व को और अधिक असहज करने वाला है कि जब कोई अध्यक्ष ही नहीं है, तो फिर फैसले कौन ले रहा है? उनका यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल में जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा लिया गया, वहीं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी जैसे बाहरी नेताओं को पार्टी से जोड़ा गया। स्टॉप पैरा। कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व को केवल अपने चुभते सवालों से ही नहीं घेरा, बल्कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जल्द बुलाने की भी मांग की। स्टॉप। ऐसी ही मांग G23 गुट के एक अन्य नेता गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर की। स्टॉप। इन दोनों नेताओं के तेवरों से यह साफ है कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को एक ऐसे वक्त घेरा है, जब वह अपने मनमाने फैसलों से पार्टी की फजीहत कराने में लगा हुआ है। स्टॉप पैरा। इन नेताओं ने प्रकट रूप में भले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहीं न कहीं अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा है। स्टॉप। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि पंजाब में राज्य अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री को बदलने के जो फैसले हुए, उसके पीछे उनकी भी सहमति रही। स्टॉप। यह सहमति यही बताती है कि उन्होंने सब कुछ राहुल और प्रियंका गांधी पर छोड़ दिया है। स्टॉप। शायद इसी कारण वह इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं कि कांग्रेस को कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। स्टॉप पैरा। लगता है कि सोनिया गांधी को भी यह रास आ रहा है कि राहुल गांधी बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी चलाते रहे। स्टॉप। पार्टी को परिवार का पर्याय बनाने में उनके चाहे जो स्वार्थ हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस रसातल में जा रही है और वह भी बहुत तेजी के साथ। स्टॉप। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को राजनीतिक दल के बजाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही नहीं चला रहे, बल्कि इस क्रम में वह पुराने और निष्ठावान नेताओं को चुन चुन कर किनारे भी लगा रहे हैं। स्टॉप पैरा। एक के बाद एक कांग्रेस नेता
पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कॉमा, लेकिन लगता है कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं। स्टॉप। बात केवल अमरिंदर सिंह को अपमानित कर किनारे करने की ही नहीं, कॉमा, बल्कि उनकी जगह भाजपा से आए नवजोत सिंह सिद्धू को प्राथमिकता देने की भी है। स्टॉप। सिद्धू को प्राथमिकता देने से पार्टी को क्या मिला, कॉमा, यह पंजाब कांग्रेस के हालात बता रहे हैं। स्टॉप। सिद्धू के नए मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी के खिलाफ विद्रोह करके राहुल और प्रियंका गांधी की जगहंसाई ही कराई है, कॉमा, लेकिन यह उन्हें शायद ही समझ आए। स्टॉप। पैरा। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। स्टॉप। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाने की खबरें हैं। स्टॉप। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, कॉमा, उससे लगता है कि वह एक और विवाद खड़ा की साजिश रच रहा है। स्टॉप। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी तान डाले। स्टॉप। चिंता ज़्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इसी तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है। स्टॉप। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली गंभीर घटना यह है कि पिछले महीने की 30 तारीख को 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस आए थे। स्टॉप। ये जवान 3 घंटे तक वहां रहे और जाते जाते नदी पर बनी एक छोटी पुलिया तोड़ गए। स्टॉप। ये घटनाएं चीन की मंशा को उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। स्टॉप। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हो। स्टॉप। पैरा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ागोती की घटनाएं पिछले साल गलवान घाटी हमले की याद ताज़ा कराने से कम नहीं हैं। स्टॉप। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। स्टॉप। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफ़ी पहले से चल रही थी। स्टॉप। इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खासतौर से सीमाई इलाकों में मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर लिया है। स्टॉप। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली हैं। स्टॉप। पर सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, तो फिर ऐसे नाजुक दौर में चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसावे के काम क्यों कर रहा है। स्टॉप। बाड़ाहोती में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक जिस आसानी से घुस आए, कॉमा, वह कम गंभीर बात नहीं है। स्टॉप। पैरा। इसमें तो कोई संदेह नहीं
कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप। हाल के महीनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के चौगुटे क्वाड की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। स्टॉप। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। स्टॉप। इसलिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ और हमले करके वह भारत को धमका रहा है। स्टॉप। चीन को समझना चाहिए कि यह वक्त विवाद बढ़ाने का नहीं, बल्कि लंबित मुद्दों को शांति के साथ निपटाने का है। स्टॉप। गलवान घाटी मसले पर अब तक हुई वार्ताओं में बनी सहमतियों के अनुरूप काम करने की ज़रूरत है। स्टॉप। सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बजाय चीन का जोर और प्राथमिकता विवादित स्थलों से अपने सैनिकों को हटाने पर होना चाहिए। स्टॉप। लेकिन जानबूझकर वह जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, वह टकराव को और बढ़ाने वाला ही साबित होगा। स्टॉप। समाप्त। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे यानी कि कल डिक्टेशन ज़रूर अपलोड होगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो डिक्टेशन लिखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और सारे के सारे लोग हैं कुछ लोगों को छोड़कर जो लाइक ही नहीं करते बट डिक्टेशन लिखते ज़रूर हैं। तो प्लीज़ अगर आपके किसी भी काम ये डिक्टेशन आ रही हो तो एक लाइक का बटन प्रेस करने में 0.0001 सेकेंड का भी समय नहीं लगता है। तो इसमें कोई कंजूसी मत करिए, इसमें आपका पैसा भी नहीं लगता है, बस आपको लाइक बटन प्रेस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।